हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप क्लास मैथ यूट्यूब चैनल पर। और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्या, देखिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी 2022-2023 मैथ की बुक का पूर्ण सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक बेसिस पर होगा सारा का सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पहला चैप्टर उठा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। क्या तैयार है आप मेरे साथ? हाँ जी, तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए अच्छे से, क्योंकि आपको रेलवे का पेपर निकालना है। तो ग्रुप डी के विद्यार्थियों, आपके लिए सुनहरा मौका है इस बुक को करने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके कॉन्सेप्ट प्लस बताएंगे आपको क्वेश्चनों का हल करने का तरीका। चलिए तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ होती है डाउन स्ट्रीम और यहाँ होती है अप स्ट्रीम। यहाँ होती है डाउन स्ट्रीम, यहाँ होती है अप स्ट्रीम। कहने का मतलब ये है, जब कोई भी नाव धारा की दिशा में चलती है, तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि उसी की तरफ डाउन होकर चलती है, वो डाउन स्ट्रीम। क्लियर? तो मैंने कहा जब कोई नाव की चाल को रिप्रेजेंट करते हैं S1 से। S1 होती है नाव की चाल। S2 होती है धारा की चाल। कंप्लीट। और ध्यान रखना डाउन स्ट्रीम होती है जब नाव धारा की दिशा में चलती है, इसी को कहते हैं अनुकूल चाल। क्या कहते हैं? अनुकूल चाल। हम डाउन स्ट्रीम को ही कहते हैं अनुकूल चाल। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपने साइकिल तो चलाई होगी, और जब साइकिल चलाते हो और हवा भी आपका साथ देती है। मान लीजिए आपकी साइकिल जो चल रही थी उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्लियर? और हवा की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने देखा होगा कि अगर हवा आप ही की दिशा में चल रही थी तो आप अपनी साइकिल गाना गा गा कर आप चला रहे थे, और टोटल वहाँ पर जो स्पीड आ रही थी आपकी साइकिल की कितनी थी? 15, और हवा की कितनी थी? 10। 15 और 10 जोड़कर आपकी साइकिल चल रही थी 25 किलोमीटर प्रति घंटे से। यदि ऐसा हो, आपकी साइकिल चल रही हो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से और हवा का रुख आपकी दिशा में न होकर विपरीत दिशा में हो, तो आप कैसे चलाते हैं? साइकिल बहुत टाइट चलती है, और आप कहते हैं यार साइकिल चल क्यों नहीं रही है, साइकिल की चाल क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि आपकी साइकिल की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि जो हवा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत होने के कारण हवा उसे जाने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। ये 15 से आती है, हवा इसे 10 से रोकती है, तो फाइनली जो साइकिल चलती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि डाउन स्ट्रीम की स्थिति में जो आपकी नाव की चाल है उसके साथ धारा की चाल जुड़ जाती है, इसी को कहते हैं अनुकूल चाल। जबकि अप स्ट्रीम को कहते हैं आप क्या? प्रतिकूल चाल। और प्रतिकूल चाल को रिप्रेजेंट करते हैं अप स्ट्रीम से। और इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। क्लियर? ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था, आपको ये बताया था, यदि डाउन स्ट्रीम निकालनी है, अगर आपकी नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? तो आप मुझे बताइए डाउन स्ट्रीम में, यानी कि उसी दिशा में ये नाव जो चलेगी वह चलेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम चाल। तो डाउन स्ट्रीम में करते क्या है? दोनों चालों को जोड़ लेते हैं। कन्फर्म? अप स्ट्रीम में करते क्या है कि यहाँ नाव की चाल तो मैंने 20 किलोमीटर प्रति घंटा मानी, और धारा की कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कंडीशन क्या होती है? 20 में से 10 घट जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो नाव है वो धारा की दिशा नहीं विपरीत दिशा में चलती है, उस कंडीशन में चाल कम हो जाती है। कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम की चाल अधिक होती है
और अप स्ट्रीम की चाल कम होती है। एक और प्यारी बात बता दूं मैं आपको, कभी भी जो नाव की चाल है वह धारा की चाल से कम नहीं हो सकती। अगर कम हो जाएगी तो आप मुझे बताइए, जैसे आपकी साइकिल चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से और हवा का रुख आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो हवा तो उसे पलट देगी। कहने का मतलब हवा एक्चुअल में 15 में से 20 जाएगा तो हवा इसको पलट देगी। तभी कहते हैं कि हमारा जो वाहन होता है उसकी चाल अधिक होती है। क्लियर? यानी कि जो नाव है उसकी चाल धारा की चाल से अधिक होती है, तभी वह सरवाइव कर पाएगी नदी में, वरना वह क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। कंप्लीट। तो पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई, ये आपको अच्छे से आ गई। अब सुनिए अच्छे से, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कॉन्सेप्ट देखना आप लोग। मैं अगर आपसे कह दूं कि यहाँ पर मैं S1 निकालना चाहता हूँ, मैं S1 निकालना चाहता हूँ या S2 निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अभी लिख चाहिए 1 सेकेंड। तो देखिए, जैसे एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली पूछा है कि S1 नाव की चाल क्या होती है डायरेक्टली, तो आप क्या करेंगे, नाव की चाल निकालने के लिए अभी मैंने आपको यहाँ बताया था डाउन स्ट्रीम होता है जब आप S1 में S2 जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ लेते हैं। अप स्ट्रीम होता है जब आप नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देते हैं। ये कंफर्म है आपको। एक बात बताइए, यहाँ मैं S1 निकालना चाहता हूँ तो एक बार जोड़ लूँ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो जोड़ने पर ये जुड़ जाएंगी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, बट ये जोड़ने पर 2S1 आएगा, 2S1 आएगा, 2 का भाग लगकर ये आ जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। कहने का मतलब ये है, यदि डायरेक्टली आपको निकालना है नाव की चाल तो आप क्या करना, डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल चाल, अप स्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल चाल को जोड़ना, उसका आधा कर देना। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको निकालनी है धारा की चाल डायरेक्टली तो क्या करना, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा के आधा कर देना। मैंने डायरेक्टली बता दिया। यानी कि अगर आपको नाव की चाल बतानी है तो आपको करना क्या है, आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जोड़कर आधा करना है। यदि आपको बतानी है धारा की चाल जो कि होती है S2, उसमें आपको डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा के आधा कर देना है। घटाते क्यों है डाउन स्ट्रीम में से? क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मान अप स्ट्रीम से ज़्यादा होता है। अभी मैंने प्रूफ भी करा था, यहाँ 30 आया था, यहाँ 10 आया था। कन्फर्म डाउन स्ट्रीम तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि कोई चीज़ जोड़ने पर आ रही है तो वो तो ज़्यादा होगी, और जो चीज़ घटाने पर आ रही है वो तो कम ही होगी। क्लियर? ओके। एक और बात बताइए मुझे अच्छे से। मैंने आपसे अभी एक बात कही, अगर चाल की बात आती है तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होगी, नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होगी। कन्फर्म? अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करूँ तो और जान लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि डाउन स्ट्रीम की चाल और अप स्ट्रीम की चाल, डाउन स्ट्रीम की चाल अधिक होती है, हमेशा डाउन स्ट्रीम की चाल अधिक होती है अप स्ट्रीम की चाल से, तो कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम की चाल अधिक है अप स्ट्रीम की चाल से। क्लियर? और मैंने अभी निकाला था डाउन स्ट्रीम की चाल आई थी 30, जब आपने 20 में 10 जोड़ा था। अप स्ट्रीम की चाल आई थी कितनी, 10। और जब आपको पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम की चाल अप स्ट्रीम से ज़्यादा निकली थी। फाइनली इनमें रेशियो बना लूँ 3:1। कन्फर्म? 3:1। मुझे एक बात बताइए, चाल का उलट क्या होता है, समय होता है, तो समय निकालेंगे तो हो जाएगा 1:3। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम का समय कम होता है और अप स्ट्रीम का समय अधिक होता है। आप डायरेक्टली प्रश्न में ध्यान लेना, हमेशा ध्यान लगा लेना है आपको कि डाउन स्ट्रीम का समय हमेशा कम आएगा और अप स्ट्रीम का समय हमेशा ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताइए, आप साइकिल चला रहे हैं हवा में, क्लियर, हवा आपका साथ दे रही है, हवा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है मान लेते हैं,
और साइकिल सवार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 और 10 वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा। आपकी स्पीड ज़्यादा ही तो है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो जल्दी पहुंचेंगे या लेट पहुंचेंगे? भाई आप अगर तेज़ हो तो कहीं भी जल्दी पहुंचेंगे, तो यही तो है। आप यहाँ तेज़ हो तो समय कम लोगे, अगर आप यहाँ स्लो हो तो समय ज़्यादा लोगे, तो यही तो कंडीशन है। तो कुछ की पॉइंट मैंने आपको बताए, आगे चलते हैं। अब सुनिए, मैंने कहा एक लाइन खींची। देखिए, सबसे पहले आप ए से बी तक जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो आप अनुकूल चाल से जा रहे हैं, अनुकूल चाल से जा रहे हैं। और अनुकूल चाल होती क्या है? आपने कहा डाउन स्ट्रीम होती है। उसमें करते क्या है? नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको मान लीजिए क्या एक नदी, तो नदी का एक किनारे से दूसरा किनारा, नदी के एक किनारे से दूसरा किनारा, मैं आपको बता दूं, अगर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं और वहाँ धारा आपका साथ देती है, इट मीन्स नाव का साथ देती है धारा, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो चले तो गए आप, अब लौट के भी तो आएंगे। तो जाने पर डाउन स्ट्रीम आया S1 प्लस S2। अब जैसे ही लौट के आएंगे तो ये कहानी हो जाएगी प्रतिकूल। क्या हो जाएगी? प्रतिकूल, क्योंकि आपकी धारा का फ्लो तो ये है ना। तो अगर आप लौट के आएंगे तब भी तो ये रहेगा। यहां से आप जा रहे थे अपनी नाव को लेकर, तो धारा आपके साथ साथ चल रही थी, इसलिए S1 प्लस S2 हो गया। अब आप लौट के आ रहे हो तो धारा तो आपके विपरीत हो जाएगी भाई, विरुद्ध हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं प्रतिकूल। कहने का मतलब धारा आपका साथ ना दे तो प्रतिकूल, और धारा आपका साथ दे तो अनुकूल। इस कंडीशन में अप स्ट्रीम पढ़ते हैं S1 माइनस S2। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और लौट के आने को कहते हैं अप स्ट्रीम। जाने में दो वर्क करते हैं काम। कौन कौन करते हैं? दो। पहला करता है नाव की चाल, दूसरा करता है धारा की चाल। तो नाव और धारा की सहायता से ही आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच पाते हैं। कन्फर्म? अब सुन लीजिए, प्रश्न ये उठता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप गए। प्रश्न ये उठता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप गए, दूसरे किनारे से आप पहले वाले किनारे तक आप आए, यानी कि जाने और आने में लगा कुछ तो कुल समय होगा। तो ध्यान रखना, जब आप गए थे ना तो आपको समय लगा था T1, जब लौट के आए हैं तब समय लगा है T2, तो कुल समय हो जाएगा T1 प्लस T2। क्लियर? अब पेपर में डायरेक्टली आपसे कहेगा कि जाने और आने में इतना समय लग रहा है, यानी कि कुल समय इतना लग रहा है। तो कुल समय के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है टोटल टाइम इक्वल टू 2S1, S1 होती है नाव की चाल, D यानी कि ये डिस्टेंस होता है, S1 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को रट लेना, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है वह समय जब आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक गए थे और दूसरे किनारे से पहले किनारे तक लौट के आए थे, ये वह कुल समय है। तो कुल समय कैसे निकलता है? 2S1D अपॉन S1 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर। दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये पहला था, ये कॉन्सेप्ट पहला था। दूसरा क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। यहाँ पे सेकंड देखिए कॉन्सेप्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको, अच्छे से सुनिए, यहाँ पर समय कितना लगा T1 और यहाँ पे समय कितना लगा T2। आपका समय किस में ज़्यादा लगता है? आपको पता है जब प्रतिकूल लौट के आएंगे ना, समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ आपको पता है T2 का मान ग्रेटर होगा T1 से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप लौट के आते हैं, आप मंदी गति से आएंगे, आप स्लो आते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। इस कंडीशन से एक सवाल यही बनता है कि जाने और लौटकर आने, जाने और लौटकर आने में समय का अंतर। कहने का मतलब ये है कि जब आप गए थे और लौट के आए थे, तो लौट के आए तब आपको जाने में लगे समय से कुल, मतलब जाने में लगे समय से इतना घंटा अधिक समय लगा। तो जब भी आपको जाने और आने में अधिक या कम समय लगता है, अधिक ही लगेगा।
जब आप लौट कर आएंगे ना अप स्ट्रीम तो अधिक समय लगेगा। जब भी समय का अंतर दिया हो, जब भी समय का अंतर दिया हो, कहने का मतलब यहाँ क्या था कॉन्सेप्ट, t बराबर t1 प्लस t2। अगर कॉन्सेप्ट ये हो t1 माइनस t2 यानी कि समय का अंतर दिया गया हो आने और जाने का, तब आपका फॉर्मूला होता है टोटल टाइम बराबर 2s2d। यहाँ पर ध्यान रखना s1 थी नाव की चाल, यहाँ पे लगेगी धारा की चाल और फॉर्मूला बन जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ, s1 का स्क्वायर माइनस s2 का स्क्वायर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है जब आप जाते हैं और लौट कर आते हैं तो कुल समय लगता है, उसका फॉर्मूला 2s1d s1 स्क्वायर माइनस s2 का स्क्वायर बट्टे में। और जब आप जाते हैं और फिर लौट के आते हैं तो लौटने में कुछ ज़्यादा समय लगता है, वह समय का अंतर t1 माइनस t2 का फॉर्मूला टोटल टाइम का क्या होता है, टोटल टाइम का क्या होता है, टोटल टाइम नहीं कहेंगे यहाँ पे, आप ये कह सकते हो ये है t1 माइनस t2 समय का अंतर बराबर क्या होगा 2s2d s1 माइनस s2 का स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही तो है कि यहाँ पर आ रहा है धारा की चाल और यहाँ पर आ रही है नाव की चाल, तो कुल समय में आने जाने में उसमें लगती है नाव की चाल और अंतर में लगती है धारा की चाल। रफ करता हूँ आगे। और एक और बात सुनना, जब आप जाते हो ना, आप शॉर्ट ट्रिक कहाँ लगेगी, जब आप जाते हो लौट के आते हो तभी रेशियो मेथड लगता है, वरना किसी सवाल में रेशियो मेथड नहीं लगेगा, डायरेक्टली सवाल निकालना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के सेशन पर और अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, जो कि इस प्रकार है। ये आपसे क्या कहता है, फटाफट क्वेश्चन करने की सीरीज को चलाएंगे और एकदम उड़ा देंगे। कहता क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल। अब मुझे बताइए बाल को, नाव की चाल क्या होती है, मैंने अभी पढ़ाया आपको, s1 होती है जो कि कितनी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखा आपने। चलिए, किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होता है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में क्या होता है डाउन स्ट्रीम। ये धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। मुझे बताइए धारा की दिशा में इतनी जाती है तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम तो चाल होती ना, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी है 28 किलोमीटर, जबकि समय कितना लेती है 1 घंटा 45 मिनट। चेंज करना है इसको, 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को आप चेंज करेंगे घंटे में तो 45/60 कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा आपको 3/4, 4 एकम 4 और 4 और 3 7/4 घंटे लगेंगे आपको। क्लियर, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 28, समय कितना है 7/4 ऊपर चला जाएगा, 7 चौक 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा क्या डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का मान किसके बराबर होता है s1 प्लस s2। अभी मैंने बताया था जब भी आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक धारा की दिशा में जाते हैं तो आप दो का सहयोग लेते हैं, पहला नाव की चाल का, दूसरा धारा की चाल का। नाव की चाल और धारा की चाल मिलाकर कितनी बनी है 16। कितनी बनी है 16, जिसमें नाव की चाल कितनी है 14, धारा की कितनी होगी, आप 16 में से 14 घटा देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और पहला ऑप्शन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हम तैयार हैं, इसको कर देते हैं हम रफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सेकंड देखिए, कहता है एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में, शांत जल का मतलब पता है यानी कि नदी का जो प्रवाह है वो रुका हुआ है। अगर प्रवाह रुका होगा तो कौन चलेगा, सिर्फ नाव चलेगी। तो शांत जल में कभी भी आपसे नाव की चाल के बारे में जिक्र करे तो ये हमेशा नाव की चाल ही होगी, मतलब शांत जल बोले तो हमेशा ये नाव की चाल ही होगी। तो नाव की चाल कितनी है s1 कितनी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर चल लेती है। धारा की दिशा में क्या होता है डाउन स्ट्रीम, और क्या होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 28 किलोमीटर,
बट्टे समय कितना है 2 घंटे 20 मिनट। अब डायरेक्टली चेंज कर लीजिए 2 घंटे 20 मिनट, इसको चेंज करूंगा 20/60 का भाग दूंगा, क्योंकि ये है आपका मिनट में और मिनट से घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेशन कर लेनी है 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3, यहाँ 7/3 से भाग दे दो घंटे से चेंज करके, 3 ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि चौथे के टर्म्स में आ चुका है। 7 चौक 28, 4 तिया 12। मुझे बताइए दोनों की चाल जोड़कर 12 बैठ रही है, जिसमें S1 कितनी है 11, क्या 11 घटा लूँ, S2 कितनी निकलेगी, आपने कहा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और बोलता क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्थिर जल में, जैसे बोल दिया उसने कि स्थिर जल ने, स्थिर जल का मतलब होता है रुका हुआ जल है। कौन सा जल है, रुका हुआ। तो स्थिर जल में एक नाव की चाल वही S1 दी गई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, इसमें बोला है विपरीत में, विपरीत को कहते हैं अपस्ट्रीम, विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर चलती है, तो आपको पता है ये भी चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलती कितना है 19 किलोमीटर की दूरी, कितने घंटे में, 2 घंटे में। यहाँ डिस्टेंस है 19 किलोमीटर, जबकि समय कितना दे रखा है, देखिए समय 2 घंटे, 2 का भाग लगा दिया। ये आएगा जब 19 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आएगी आपकी अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम आपको पता है बनती है S1 माइनस S2। जब नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देते हैं तब बनता है आपका S1 माइनस S2। यहाँ आपको S1 का मान दिया है 11 माइनस S2 बराबर 9.5। भाई 11 में से 9.5 जाएंगे तो S2 बराबर कितना निकलेगा 1.5, और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में, पहले सही कर ले इसको, टाइम को सही कर लेते हैं। टाइम कितना है 4 घंटे 15 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 15 से काटेंगे 4 बार, 4 चौक 16 और 1 17/4, ये आ गया आपका टाइम। फिर बोल क्या रहा है, फिर बोल रहा है 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, क्लियर, कितनी दूरी 34 किलोमीटर की दूरी। आप मुझे बताइए दूरी दिया रखा है 34 किलोमीटर, समय है 17/4 ऊपर चला जाएगा, और आपको पता है दूरी में जब समय का भाग लगाते हैं, और ये किस दिशा में चल रहा है, ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और धारा की दिशा क्या होती है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम चालने के लिए 17 से काटे 34, 2 चौक 8, डाउन स्ट्रीम निकल गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम कितनी निकल गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल चुकी है, डाउन स्ट्रीम निकल चुकी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत होती है अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम का मतलब ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है वहाँ 19 किलोमीटर का, और टाइम कितना ले रही है, टाइम है 3 घंटे 10 मिनट। इसको चेंज कर लें 3 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 घंटे पूरा, 10 मिनट को घंटे में चेंज करना है, 60 का भाग लगाना पड़ेगा, 6 × 18 = 19, 19/6 घंटे आ जाएंगे। ये भाग लगा दीजिए 19/6 ऊपर, 19 से 19 कट जाएगा, आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास डाउन स्ट्रीम है, हाँ जी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपके पास अप स्ट्रीम है, हाँ जी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप निकाल सकते हैं वर्तमान में नदी की गति होती है S2, क्या होती है S2, क्या होती है S2, यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको निकालना क्या है, अगर आपको निकालना है S2, तो S2 कैसे निकालेंगे, S2 कैसे निकालेंगे मैं आपको क्लियर करता हूँ। S2 क्या होता है, जब आप
डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटाते हैं, बट्टे में 2 करते हैं, तो निकल के क्या आता है? निकल के आता है धारा की चाल, जो कि आपको निकालनी है, नदी का प्रवाह। डाउन स्ट्रीम कितनी है? आपने कहा 8 माइनस अप स्ट्रीम कितनी है? आपने मुझसे कहा अप स्ट्रीम निकली आपकी 6, बट्टे में 2 लगा दो, 8 में से 6 गया 2 बट्टे 2, 1 आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आएगी आपकी किसकी चाल? ये आएगी धारा की चाल। किसकी? धारा की चाल। आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर मेंशन है, कोई भी इशू नहीं आ रहा। चलिए इसको करते हैं रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है 5th। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, शांत जल में, जैसे ही लिखा मिल गया शांत जल में, इसका मतलब होता है नाप की चाल दी गई है S1, और S1 कितनी दी गई है? शांत जल में एक आदमी की चाल, आदमी मतलब नाप की चाल, क्लियर, कितनी है? 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। वह धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा क्या होती है? आपने मुझसे कहा अप स्ट्रीम होती है, क्लियर। धारा की विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। मैंने एक बात बताई थी, जब भी समय का जिक्र हो तो हमेशा अप स्ट्रीम में समय ज़्यादा लगता है, क्लियर। जब आप विपरीत चलते हो, जब आप अप स्ट्रीम चलते हो तो हमेशा डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया गया है और कितना समय बता रहा है? तिगुना, आंख बंद करके तिगुना, यानी कि ज़्यादा समय लगेगा किसमें? अप स्ट्रीम में। ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना, सीधे डायरेक्टली भाई तिगुना बोला है तो तिगुना मतलब ज़्यादा समय लगेगा किसमें? अप स्ट्रीम में। अब ये जो समय है ना, ये समय का अनुपात है। समय का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उल्टा होता है चाल। चाल का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:3। अब ये जो चाल है, ये जो चाल है, ये अप स्ट्रीम चाल है, ये जो चाल है वह डाउन स्ट्रीम चाल है, ये जो चाल है अप स्ट्रीम चाल है, ये जो चाल है डाउन स्ट्रीम चाल है। अब सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे निकालना है S1 का मान और मुझे निकालना है S2 का मान रेशियो के टर्म्स में, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जोड़कर आधा करेंगे तो आएगा S1 का मान। तो जोड़कर आधा करो, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, ये S1 आ गया। जबकि घटा के आधा करेंगे, 3 में से 1 गया 2 और 2 का आधा करेंगे 1, ये आ गया S2। जहाँ S1 का मान कितना है? देखिए S1 2 यूनिट का मान 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 से कट जाएगा 14 बार, 14/3 ये क्वेश्चन की पुटिंग वैल्यू, इट मीन्स आत्मा आ गई। रख दो, जिंदा किसे करना है? S2 को करना है, 14/3 कर देंगे और आंसर मिलेगा आपको 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि किसका है? धारा का वेग। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है एक नाविक धारा के विपरीत, जैसे ही विपरीत बोल दिया इसका मतलब अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर। देखिए अपस्ट्रीम चलता है वह डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डाउन स्ट्रीम भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये दूरी आपकी विपरीत है, ये दूरी आपकी उसी दिशा में, तो ये दूरी जो विपरीत है वह 24 किलोमीटर है, सही है। और धारा की दिशा में कितना है? 36, यानी कि धारा की दिशा की जो डिस्टेंस है वह 36 है और अप स्ट्रीम है वह 24 है। हर बार वह 6 घंटे का समय लेता है, इसमें भी 6 घंटे, इसमें भी 6 घंटे। तो यहां से अप स्ट्रीम कितनी आएगी? आपने कहा 6 चौक 4 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम कितनी आएगी? आपने कहा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, क्या निकालना है? धारा की चाल। धारा की चाल S2 होती है और धारा की चाल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए घटा के आधा। किसका?
अप स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा दो और आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब 6 में से 4 को घटा के आधा, तो 6 में से 4 का आधा 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। एक नाव को धारा की दिशा में, और धारा की दिशा होती है डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी कितना तय कर रहे हैं आप? 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। 2 का भाग लगा दिया। डाउन स्ट्रीम कितनी निकल आएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हो गया। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा होती है अप स्ट्रीम। वही दूरी तय करने, वही दूरी जो जितनी यहां पे थी 16, वही दूरी तय करने में कितना घंटे का समय लगता है? 4। यहां अप स्ट्रीम आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है? धारा की चाल, और धारा की चाल होती है S2 घटा के आधा। 8 में 4 के 4 और 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल, अच्छे से पॉइंट आउट करना, शांत जल, और शांत जल का मतलब होता है पानी रुका है। तो कौन चलेगी? नाव। शांत जल में चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि नाव की चाल दी गई है। 4.5 घंटे में धारा की दिशा में, क्या? धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में होता है डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। डिस्टेंस कितना? 30 किलोमीटर। कितने घंटे में? 4.5 घंटे में। कंप्लीट। कैलकुलेशन कर लें। पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 20/3 आ गया। डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई? 20/3। कोई दिक्कत नहीं। 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छे से सुनिएगा। इसमें क्या बोला गया है? एक नाव जिसकी शांत जल में चाल S1 दी गई है, और आपको यहाँ 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आ जाती है। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं। 4.5 घंटे टोटल समय है। 4.5 घंटे टोटल समय है। 4.5 घंटे में जाती है और लौटकर आती है, जाती है और आती है। और मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, जब जाती है तो लगता है समय T1 और आती है तो लगता है समय T2। और उस कंडीशन में अगर आपको धारा की चाल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ये नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था, इसको रफ कर दो। देखिए कैसे करना है। उस कंडीशन में मैंने कहा था कि टोटल टाइम के लिए करते हैं T1 + T2, और उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल टाइम इक्वल टू होता है 2S1 नदी की मतलब नाव की चाल D S1 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर। टोटल टाइम कितना है? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को 9 का आधा लिख सकता हूँ मैं। 2S1 दिया है 15। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है एक तरफा 30। S1 कितना है? S1 दिया है 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? 225 माइनस S2 आपको निकालना है। फाइनली कैलकुलेशन करें। देखिए अच्छे से, मैंने यहाँ कहा आपसे कुछ काटा पीटी कर लेते। 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा ये 15 5 बार, 3 से कटेगा ये 10 बार। कन्फर्म। ये आ जाएगा 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, और 225 में से 200 जाएंगे 25, और 25 का मान होगा S2 के स्क्वायर के बराबर। और जैसे ही S2 निकालेंगे तो अंडर में आ जाएगा 25, और इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए